अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, ये जो नीचे आप तस्वीर देख रहे हैं, एक नौजवान बच्चा है, लड़का है, इसका नाम शाहज़ेब सियालकोटी है और ये आम तौर पर से व्लॉगिंग किया करता था और रोस्टिंग किया करता था। और ये फहाशी के ख़िलाफ़ काफ़ी इसने काम किया और ख़ासकर जो फैमिली व्लॉगर्स हैं, जो अपने घर वालों को दिखाते हैं, बीवियों को दिखाते हैं, बहनों को दिखाते हैं और उनको दिखाकर अपने व्यूज़ गेन करते हैं, उनकी काफ़ी रोस्टिंग में मशहूर था। लेकिन हालिया दिनों में इसने एक उन्हीं फैमिली व्लॉगर की एक कह लें कि फैमिली का हिस्सा कह लें, उन्हीं का दोस्त है एक मान डोगर के नाम से। गुज़िश्ता दिन उसने मुहर्रमुल हराम में ही सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के हवाले से एक बात की कि 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले हज़रत हुसैन शहीद हुए तो उस वक़्त क्यों नहीं थे। तो ये उसने एक तनकीद की और आप सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला को एक डिग्रेड करने की कोशिश की। अगरचे इसके बहुत सारे जवाबात हो सकते हैं, लेकिन बाहर का कहने का मकसद ये है कि जब इसने ये तनकीद की तो उस शाहज़ेब, इस नौजवान लड़के ने, शाहज़ेब सियालकोटी ने फिर उसका ताक़ुब किया, उस पर वीडियोज़ की, उसको जो है वो सहाबा किराम के ख़िलाफ़ भोंकने पर उसको जो है वो खूब लताड़ा। और जिस तरह लताड़ना चाहिए था, एक ईमान वाले का हक़ है, एक ईमान वाला अपने सहाबा के, अपने प्यारे नबी के सहाबा का दिफा करना उसका जो है वो ईमानी फरीज़ा है, ईमानी उसका ईमान का हिस्सा है। तो खैर इसने खूब उसका जो है वो एक दिफा किया, जवाब दिया और हज़रात सहाबा किराम की शान जो है वो इसने उजागर की और अपना जो है वो बेधड़क इसने बिला खौफ व ख़तर किसी किस्म के प्रेशर के बगैर ये किया। और नतीजतन वही जो होना चाहिए कि जो भी जब कोई नेक रास्ते पे चलता है, अच्छे रास्ते पर चलता है, तो जहाँ उसके सपोर्टर होते हैं वहाँ पे ऐसे लोग भी खड़े हो जाते हैं। जवाबन उसके जो यूट्यूबर फैमिली थी, रजब भट्ट और उसके सारे गुंडे, उसके साथी और उसकी फैमिली और ये वो, उन्होंने NCCIA में इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी और तरह तरह की धमकियाँ लगाना शुरू कर दी और इस किस्म की बातें करना शुरू कर दी। लेकिन ये माशाल्लाह जवान आदमी, नौजवान बच्चा, अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकतें दे और बल्कि इसकी बॉडी शेमिंग करना शुरू कर दी और कांगड़ी और फलां। लेकिन असल में देखा जाता है कि उसके अल्फाज क्या हैं, वो किस मकसद के लिए खड़ा है। भले वो फिर 2 हड्डियाँ 2 पसलियों का मालिक हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये सहाबा किराम के ज़माने में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की मिसाल मिलती है, बिल्कुल छोटे से थे लेकिन मुफस्सिर कुरान थे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद की मिसाल मिलती है, बड़े दुबले पतली पतली उनकी टांगें थी। आप अलैहिस्सलाम फरमाते थे इसकी टांगों पे ना जाओ, ये पतली पतली टांगें मीज़ान में बड़ी वज़नी हैं। तो जो नेक काम कर रहा हो उसकी फिर जिसामत नहीं देखी जाती, उसके काम को सराहा जाता है। तो हम भी इस काम के, इस नौजवान के काम को सराहते हैं और हम इसके साथ खड़े हैं। और बल्कि जो कह लें कि सियालकोट का सपूत है, हमारे शहर का नौजवान है माशाल्लाह, बल्कि हमारे शहर के जो सरकर्दा उलमा हैं, ख़ासकर जो सहाबा किराम के नाम से मौसूम हैं, सहाबा किराम के दिफा के हवाले से जो मारूफ़ हैं, मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब दामत बरकातुहुम आलिया, अल्लाह उन्हें भी जज़ाए खैर अता फरमाए, वो भी हर फोरम पर सहाबा किराम का दिफा करते हैं। इसी तरह और जो मीडिया में हैं, मिसाल मौलाना इमरान बशीर साहब दामत बरकातुहुम, मेरी उनसे भी गुजारिश और नज़रात से कि इस नौजवान को भरपूर सपोर्ट किया जाए, इसको मॉरली और लीगली हर लिहाज से इसको जो है वो सपोर्ट जो है फराहम की जाए ताकि इसको बैकअप मिले और मज़ीद अच्छे तरीके से ये काम कर सके। अगरचे अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वीडियोज़ देखी कि इसको कोई डर खौफ नहीं है और बिल्कुल बिला झिझक जो है वो अपना काम किए जा रहे हैं। अल्लाह इसको इस्तिकामत अता फरमाए और ऐसे ही हमें सहाबा किराम की जो है वो मोहब्बत में उनका दिफा करने की, बाकी यूट्यूबर्स को भी, बाकी जो टिकटॉकर हैं, वो जो आजकल इस उम्र के जो टिकटॉकर हैं वो फहाशी में, वल्गैरिटी में, कुरियानी में और टिकटॉक लाइव में पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं। लेकिन इस नौजवान को अल्लाह ने ये तौफीक दी और माशाल्लाह अल्लाह इसकी सलाहियत में भी बरकतें अता फरमाए और अल्लाह इसको इसका अच्छा बदला अता फरमाए। इसके रिज़्क़ में, इसके उम्र में, इसके घर वालों में अल्लाह बरकतें दे, आफ़ियतें दे, सबको अमन व अमान अता फरमाए। ये पहले भी माशाल्लाह फहाशी के ख़िलाफ़ था, दयूसी के ख़िलाफ़ था और उनको रोस्ट करता था, उन फैमिली व्लॉगर्स को जो फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर अपनी माएँ बहनें बेटियाँ दिखाते थे और आज भी जो दिखा रहे हैं, जो अपने आप को हुसैनी कहते हैं लेकिन सहाबा को भौंकना अपना ईमान समझते हैं। जैसे मौलाना माविया साहब ने फरमाया था हालिया पॉडकास्ट में कि मानना भी मज़हब हो सकता है, ना मानना भी मज़हब हो सकता है, लेकिन ना मानने वाले को गालियाँ देना ये कोई मज़हब नहीं है। इन लोगों का यही वतीरा है कि नाम सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लेते हैं और हम भी लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान वालों उनसे बढ़कर लेते हैं क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी को फॉलो करता है। लेकिन ये बदमाश देते हैं सहाबा को गालियाँ।
صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. اور اب اگر آپ حسین ابن علی سیدنا حسین علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیتے ہو تو کم از کم بے شرموں ان جیسی زندگی تو بناؤ, ان کی فیملی جیسی اپنی فیملی تو بناؤ. آپ لوگوں کو اپنی بہنیں دکھا رہے ہو, بھائی کے دوست بہنوں کے ساتھ پرینک کر رہے ہیں, بہنوں کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں, یہ کون سے حسینی ہو تم اور یہ کون سی حسینی تعلیم ہے, ذرا ہمیں یہ حسین کی تعلیم سے نکال کر کے. تو یہ ایک ڈرامہ ہے جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے شاہ زیب سیالکوٹی جیسے جو وہ نوجوان, ان کے آنے کی ضرورت ہے. اور بلکہ میری اور سیالکوٹ کے یہ پورے ملک بھر سے جو ایسے نوجوان ہیں ٹک ٹاک پر مشہور ہیں, وہ بھی ادھر آئیں, صحابہ اکرام کو دفاع کریں, دیکھیں اللہ ان کو کیسے عزتوں سے نوازتا ہے. تو بہرکیف اللہ ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرمائے, اور ہم بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں. ہمیں بہت خوشی ہے اس نوجوان سے, اور انشاءاللہ بھرپور اس کو ہم پروموٹ بھی کریں گے, جو ہو سکا سپورٹ بھی کریں گے. اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے.